आज है 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के 26 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेट पेंडिंग। 1 अक्टूबर से स्कूलों में शुरू होगा अभियान। प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से आधार अपडेट का विशेष अभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य है 5 और 15 वर्ष की आयु पार कर चुके विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करना है। करीब 26 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका आधार अपडेट अभी तक लंबित है। संपत्ति से और सशक्त हो रही मध्य प्रदेश की नारी शक्ति। नए रजिस्ट्रेशन में 47% हिस्सेदारी महिलाओं की। मध्य प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने की सरकारी पहल सफल हो रही है। पंजीयन शुल्क में 2% छूट महिलाएं संपत्ति की मालिक बन रही है। पिछले साल 47% संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम हुआ था। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत कर रहा है। सतना में सूट बूट में आए बाइक सवारों ने एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी को लूटा। सतना के नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी से दिन दहाड़े लूट हो गई। सूट बूट पहने बाइक सवार बदमाशों पर उन्हें सम्मोहित कर लाखों के जेवरात लूटने की बात सामने आई है। विनीता मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उस दौरान यह घटना हुई। पुलिस जाँच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिव्यांग जनों के अनुकूल होंगे पुलिस थाने। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सीख रही पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस दिव्यांग जनों के लिए थानों को सुगमय बना रही है। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांग जनक अधिकार कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उनकी शिकायतें सुनी जा सके और अधिकारों का सम्मान हो। पुलिस की इस पहल से दिव्यांग जनों को बेहतर सेवाएं मिलेगी और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। भोपाल में दशहरे के बाद आरएसएस का पथ संचालन। 2 अक्टूबर से शुरू होंगे कार्यक्रम। भोपाल में इस बार विजयदशमी उत्सव के बाद आरएसएस का भव्य पथ संचालन होगा। 2 अक्टूबर से अलग अलग जगह कार्यक्रम शुरू होंगे। सूर्पनखा में जलने वाला था 11 महिलाओं का पुतला, हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। इंदौर में दशहरा पर 11 आपराधिक मामलों की आरोपी महिलाओं को सूर्पनखा के प्रतीक के रूप में उनका पुतला जलाने की एक संस्था की योजनाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमपी की तर्ज पर बिहार में बूथ मैनेजमेंट शाह के निर्देश पर बीडी शर्मा संभालेंगे पटना जोन की कमान। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा बीडी शर्मा को पटना जोन की कमान सौंपी गई है। सावधान, यहां सियार का बढ़ रहा खौफ। हमले में 11 लोग घायल, 6 नाबालिग भी शामिल, इलाज जारी। छिंदवाड़ा जिले के सेजवाड़ा गांव में सियार ने महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दहशत फैला दी। हमले में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। 25 लाख की चरस और पुराना अपराधी। क्राइम ब्रांच के जाल में फंसी बड़ी मछली। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की 250 ग्राम चरस के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर दीपक कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। आरक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले को 3 साल की सजा, 2000 रुपए अर्थदंड भी। विशेष सशस्त्र बल एसएएफ में आरक्षक भर्ती के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले आरोपित सुमित गररिया को अदालत में 3 साल की सश्रम कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने सुनाया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक भ्रमण सामान्य से होगा महंगा। पर्यटकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर 1 अक्टूबर से वन विहार में निजी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, जिहाद शब्द को गलत रूप में किया जा रहा है पेश। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में होने वाले दंगों में जो प्रभावित हुए हैं उन्हें ही आरोपी बनाया जा रहा है, यह गलत है। अफसर भी इस बारे में कुछ नहीं करते। जब तक मुख्यमंत्री न चाहे कोई दंगे नहीं हो सकते। मेरे कार्यकाल में दंगे नहीं हुए।
शाजापुर में व्यापारियों ने टमाटर खरीदने से किया इनकार तो गुस्साए किसानों ने सड़क पर फेंककर लगाया जाम। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों ने टमाटर कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर बिखेर दिए और जाम लगा दिया। दरअसल वे जिन सब्जी विक्रेताओं के पास टमाटर बेचने पहुंचे थे उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। नगर पालिका ने सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया था। इस पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास रखने की जगह ही नहीं है। शहडोल में रेल ट्रॉली से टकराई ट्रेन, 25 कर्मचारियों को प्रबंधन ने बिलासपुर किया तलब। शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्रॉली से टकरा गई थी। यह घटना बिलासपुर और मुदरिया के बीच हुई, जिसमें ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को जाँच के लिए बुलवाया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। उदयपुर में बनेगा नीलकंठेश्वर कॉरिडोर, शिवपुरी को 182 करोड़ की सौगात। विदिशा जिले के गंजबा सौदा क्षेत्र के उदयपुर में नीलकंठेश्वर कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं पठारी तहसील में कॉलेज की स्थापना होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुरवाई में आयोजित जनसभा में यह घोषणा की। कभी निकलती थी सवारी, अब नवरात्रि में मिलते हैं मां के दर्शन। क्यों साल भर बंद रहता है ये मंदिर? दमोह शहर के फुटेरा फाटक के पास स्थित भारत माता दुर्गा देवालय में मां जगत जननी की मिट्टी की प्राचीन प्रतिमा है, जो करीब 180 साल पुरानी है। माता रानी साल में दोनों नवरात्र में ही अपने भक्तों को दर्शन देती है। अंग्रेजी शासन के दौरान 21 दिन तक यह प्रतिमा पुराने थाने में भी रखी गई थी। तब से माता की प्रतिमा को मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाता और साल में केवल 2 बार भक्तों को दर्शन मिलते हैं। ग्वालियर में गरबे के कार्यक्रम में फर्जी पहचान से घुसे मुस्लिम युवक, मचा हंगामा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के GYMC क्लब में गरबा कार्यक्रम में 3 मुस्लिम युवक फर्जी पहचान से घुस गया। राष्ट्रीय सनातन सेना ने इन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा। तीनों युवकों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है और हिंदू संगठनों ने FIR की मांग की है। आस्था और देवी मंदिरों का केंद्र है गीता भवन, यहाँ विराजित मां हर लेती है भक्तों के दुख। इंदौर स्थित गीता भवन में भगवान कृष्ण सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमा विराजित है। अष्टभुजा दुर्गा भवानी मंदिर, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, गायत्री, सरस्वती और कालिका मां के मंदिर इसकी विशेषता है। विजय वर्गीय के बयान पर उबाल, विधायक कुशवाहा बोले एयरपोर्ट से स्टेशन तक है स्वागत की तैयारी। कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और व्यंग्य करते हुए कहा कि विजय वर्गीय को सतना आने के लिए अपनी डेट 4 बार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस उनका एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रीवा कमिश्नर की कार्रवाई, किसान की कॉलर पकड़ने वाला तहसीलदार निलंबित। मऊगंज में किसान की कॉलर पकड़ने एवं झूमा झटकी करने वाले तहसीलदार BK पटेल को रीवा कमिश्नर BS जमोद ने निलंबित कर दिया है। कमिश्नर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संबंधित तहसीलदार की कार्रवाई करने का निर्देश भोपाल से प्राप्त हुआ था। खजुराहो वंदे भारत में गंदगी और पुरानी सीटों से परेशान यात्री, रेल मंत्री से की शिकायत। लग्जरी और आरामदायक ट्रेन के रूप में पहचान रखने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की व्यवस्थाओं से यात्री नाराज है। ट्रेन के चेयर कार में गंदगी से लेकर सीटों की स्थिति पर यात्रियों को जमकर आपत्ति है और वे इसकी शिकायत रेल मंत्री से ऑनलाइन माध्यमों से कर रहे हैं। बिहार का छात्र MCU में बना NSUI अध्यक्ष, अब सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के NSUI अध्यक्ष का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बच गई 9 बच्चों की जान, किसी ने बंद कर दिया ICU का ऑक्सीजन कनेक्शन। मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। यहां गंभीर हालत में भर्ती 9 मासूम बच्चों की जान बाल बाल बच गई। ICU में घुसकर असामाजिक तत्वों ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी।
लापरवाही, राशन दुकानों पर पहुंचा कीड़े घुन वाला गेहूं, 8000 बोरियां रिजेक्ट फिर भी नहीं खाने लायक। टीकमगढ़ में गरीबों को बांटे जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल। समितियों पर पहुंचा घुना और कीड़े भरा गेहूं, 8000 बोरी अलग करने के बाद भी स्थिति जस की तस। मेले में अचानक एक तरफ झुका झूला, लटक गए लोग। रायसेन जिला खंडेरा वाली माता मंदिर में मेले में लगा विशाल झूला अचानक झुक गया। झूले में सवार बच्चों और महिलाओं में अफरा तफरी मची। गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।